दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम PS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी हम टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल लेके आया हूँ। आज हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने का सबसे सिंपल और बेस्ट तरीका क्या है वो अपन डिस्कस करेंगे, पढ़ करके देखेंगे और इसको एक्शन में लाएंगे कि इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाए। हमारा मेन उद्देश्य यही है। चलिए हम शुरू करते हैं। आज का पेपर है ये और इसका आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यू मस्ट कीप द चाइल्ड इनसाइड। यहां इसका मतलब ये हुआ है कि आपके अंदर एक बच्चा, यू मस्ट कीप, आपको रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए यहां बता दिया, दी चाइल्ड, एक बच्चा रखना चाहिए। कहां रखना चाहिए? इनसाइड, अंदर की तरफ रखना चाहिए। अब अंदर कहां रखना चाहिए ये बताया है यहां पर, यू अलाइव, जिस तरीके से तुम जिंदा रह रहे हो उस जगह जगह भी बता दी इन्होंने। तो सेंटेंस को हम अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो इसका मीनिंग बड़ा सटीक निकलेगा और हम इसको इंग्लिश लैंग्वेज को समझ पाएंगे। हमारा उद्देश्य इंग्लिश अखबार अगर पढ़ना हम सीख गए हैं तो हम किसी भी तरह की इंग्लिश भाषा में प्रॉब्लम हमको नहीं होगी। हम इस भाषा के जानकार बन जाएंगे। ये भाषा हमारे लिए अपरिचित नहीं रहेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। हेडिंग जैसा मैंने आपको बताया है, यू मस्ट कीप द चाइल्ड इनसाइड। आपको एक बच्चे को अंदर की तरफ रखना चाहिए, यू अलाइव यानी तुम्हारी जिंदगी में। अब बच्चे को रखने का क्या मतलब है? हमको इस टॉपिक की लेखक है नारायणी गणेश। अब नारायणी गणेश कौन है, मैं छोटा सा परिचय दे देता हूं आपको। ये हैं मिसेज नारायणी गणेश। अब इनकी खासियत क्या है? नारायणी गणेश इज ए एसोसिएट एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया एंड राइट्स, लिखती हैं ऑन एनवायरमेंट, साइंस, साइकोलॉजी एंड हेरिटेज के बारे में लिखती हैं। She edits two popular columns on psychology, spiritual, sustainable living and wellness, The Speaking Tree and Sacred Space in Times of India and ET का मतलब होता है इकोनॉमिक टाइम्स। ये ऐसी एडिटर हैं जो पिछले 1987 से ये लिखती आ रही हैं। बहुत एक्सपर्ट लेडी हैं, हमारी नेशनल स्पिरिचुअल लीडर हैं और इनके लेख बड़े जोरदार हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो इतने बड़े कलाकार के हम लेख पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हम क्या लिखा है इन्होंने लिखा है, यहां से शुरू करते हैं। वी सेलिब्रेट द क्रिएटिव, वी सेलिब्रेट का मतलब उत्सव मनाना होता है। हम सेलिब्रेट करते हैं दी क्रिएटिव जीनियस। क्रिएटिव का मतलब होता है कोई चीज रचना करना। जीनियस का मतलब बहुत ही प्रतिभावान रचना करना। ऑफ ए पिकासो, पिकासो एक किसी का नाम है और पिकासो के जो रचना उसने रची थी हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। बट वी स्कोल्ड चिल्ड्रेन, लेकिन हम बच्चे को, वी स्कोल्ड चिल्ड्रेन ये प्लूरल है, बच्चों को हम डांटते हैं। स्कोल्ड यानी डांटना, स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना। फॉर नॉट फॉलोइंग द टीचर्स डायरेक्शन, किस लिए डांटते हैं कि वो टीचर के डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं। टू ड्रा समथिंग्स इन ए सर्टेन वे, कुछ बिल्कुल प्रॉपर वे में कोई काम नहीं करते हैं, इसलिए हम बच्चों को डांटते हैं। पिकासोस डेपिक्शंस, डेपिक्शन का मतलब होता है चित्रित वर्णन को डेपिक्शन कहते हैं। पिकासो क्या करता था? डेपिक्ट, जैसे कपड़े पर चित्र उतारता था। मे नॉट टेक सेंस,
नहीं लेता था सेंस टू सम किसी चीज का, हु वंडर जो सरप्राइज करता है, वाई द नोज इज प्रोट्रूडिंग 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 का मतलब होता है फैलाना। मे नॉट टेक सेंस वो इस चीज का सेंस नहीं लेता था, टू सम हु वंडर कुछ लोग सरप्राइज करते थे, वाई द नोज इज प्रोट्रूडिंग प्रोट्रूडिंग का मतलब होता है फैला, अंट फैला देना। एंड द आईज आर नॉट अलाइंड और किसी किसी की आंखें होती थी बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती थी, टेढ़ी मेढ़ी होती थी, नॉट अलाइंड। बट दैट इज द क्रिएटिव इमेजिनेशन, लेकिन वो क्या था, क्रिएटिव का मतलब रचनात्मक, नई रचना करने को क्रिएटिंग कहते हैं, पैदा करना। ऑफ द आर्टिस्ट एट वर्क, ये आर्टिस्ट का काम था। पेंटिंग विद पोइटिक लाइसेंस, वो पेंटिंग करता था विद पोइटिक लाइसेंस, उसने एक ऐसी परमिशन ले रखी थी। पोइटिक का मतलब होता है कविता लिखने वाला, जो लेखक होता है उनको कोई पोइटिक लाइसेंस बोलते हैं। वो किसी राजनेता के बारे में भी कुछ अंट लिख सकते हैं। फ्री ऑफ कंडीशनिंग एंड स्ट्रिक्टनेस, वो क्या होता था, फ्री ऑफ होता था, कोई शर्त लागू नहीं होती थी, कोई स्ट्रिक्टनेस का मतलब कोई पाबंदी भी नहीं थी उसके ऊपर। यहां सेंटेंस फिनिश हो गया। एप्रिसिएशन कम्स फ्रॉम, जो उसकी तारीफ होती थी वो कम्स आती है, ये प्रेजेंट टेंस के अंदर लिखा हुआ है, फ्रॉम दोज उन लोगों से आती है, हु, देखो ये दोज और हु अक्सर साथ साथ आते हैं दोनों वर्ड। दोज यानी वो, हु कंप्रेहेंड का मतलब होता है समझ सकते, समझना। हु कंप्रेहेंड जो समझते हैं, द आइडिया बिहाइंड द एक्सप्रेशन, उनका विचार को समझ जाते हैं कि ये क्या बताना चाहता है। इवन इफ, इवन के साथ इफ आता है, ये भी एक खास बात है हमेशा। इट ब्रेक्स रूल, भले ही ये नियम तोड़ देता है। एंड ओवरथ्रोज, थ्रो का मतलब फेंक देना, ओवरथ्रो मतलब ऊपर से फेंकना। ओवरथ्रोज एक्सेप्टेड नोशंस, एक्सेप्टेड यानी स्वीकार की हुई जानकारी, ऑफ स्ट्रक्चर एंड ब्यूटी, भले ही वो स्वीकृत जानकारी को ब्रेक कर देता था, ओवरथ्रो ओवरलुक कर देता था। ए चाइल्ड इज एट हर क्रिएटिव बेस्ट, यहां एक छोटा सा सेंटेंस है, एक बच्चा इज एट हर क्रिएटिव, वो अपने रचना के अंदर बेस्ट होता है। इज लगा है, इससे ये पता चलता है कि ये प्रेजेंट टेंस है, और इज के बाद में जो आता है वो एडजेक्टिव होता है कि उस बच्चे की क्वालिटी क्या है, वो बेस्ट है, द मोस्ट क्रिएटिव। ज्यादातर जो रचनाएं हैं, मोस्ट क्रिएटिव, सबसे अच्छी क्रिएटिव, शी कुड एवर बी इन हर एंटायर लाइफ। देखो यहां पर, यहां चाइल्ड लिखा है, चाइल्ड लड़का भी हो सकती है, लड़की भी हो सकती है, लेकिन यहां सी काम में लिया, वो ही भी ले सकता था। यहां पर द मोस्ट क्रिएटिव, जो उसकी सबसे जोरदार जो क्रिएटिव रचना थी, रचना है, शी कुड एवर बी इन हर एंटायर लाइफ, वो उसकी जिंदगी में रही होगी। बिकॉज रहती है, यूं भी कह सकते हो आप। बिकॉज हर परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब होता है उसका दृष्टिकोण, देखने का, समझने का, आर ऑनेस्ट। यहां परसेप्शंस लिखा हुआ है, यानी ये प्लूरल है, कई सारे परसेप्शन उसके। आर ऑनेस्ट, ईमानदार होते हैं, एंड प्योर होते हैं, अनपोल्यूटेड होते हैं बाय प्री कॉन्सीव्ड नोशंस। अनपोल्यूटेड का मतलब दूषित नहीं होते हैं, बाय प्री कंसीव्ड। प्री कंसीव्ड का मतलब पहले से ही कोई चीज कंसीव कर लेना, ग्रहण कर लेना, उसको प्री कंसीव्ड कहते हैं, नोशन यानी जानकारी। एंड सोशल कंडीशनिंग, और
सोशल कंडीशनिंग, इन चीजों से वो, बिकॉज हर परसेप्शंस आर ऑनेस्ट एंड प्योर अनपोल्यूटेड बाय रिकंसीव्ड नोशंस, सॉरी प्रीकंसीव्ड नोशंस एंड सोशल कंडीशंस, इनसे वो बंधा हुआ रहता है। व्हाट शी सीज, फिर वापिस यहां उसने फीमेल ही लिया है, वह देखती है, इज व्हाट, क्या देखती है, सी इंटरप्रेट्स, इंटरप्रेट्स का मतलब होता है दो भाषाओं को जोड़ने वाला होता है ना, बीच में बताने वाला, उसको इंटरप्रेटर कहते हैं। तो व्हाट शी इंटरप्रेट फ्रॉम हर ओन पर्सपेक्टिव, वो अपने दृष्टिकोण से क्या समझती थी, दैट इज अनसलीड, अनसली, सल्ली का मतलब होता है दूषित और अनसलीड यानी प्योर। वो जो कुछ भी परसेप्शन उसका था वो बिल्कुल प्योर था एंड फ्रेश और ताजा था। नो वंडर, कोई सरप्राइज नहीं, चिल्ड्रेन आर सो गुड एट फाइंडिंग सॉल्यूशंस। लेखक का कहना है कि बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, सो गुड यानी बहुत अच्छे होते हैं, एट फाइंडिंग सॉल्यूशंस, किसी चीज का सॉल्यूशन निकालने में, टू प्रॉब्लम्स, किसी भी समस्या का, कि कहां पर, एट पेंटिंग, एट इन्वेंटिंग न्यू गेम्स एंड एट एंटरटेनिंग, इन चीजों में वो परफेक्ट होते हैं। दे हैव एब्सोल्युटली नो इनहिबिशंस, एब्सोल्युटली यानी पूरी तरह से, दे हैव एब्सोल्युटली नो इनहिबिशंस, इनहिबिट का मतलब होता है रुकावट, इनहिबिशन यानी तो ये नाउन बन गया, लेकिन इनहिबिट एक वर्ब है यानी रोकना। एक इसके अंदर एक वर्ड और होता है इनहैबिट, उसकी स्पेलिंग होती है INBINHABIT, बस ई और आई का फर्क है। इनहैबिट का मतलब होता है रहना, कहीं पर ड्वेल। दे आर नॉट येट कंडीशन्ड, वो अभी कंडीशन्ड नहीं है, कंडीशन्ड का मतलब पका हुआ नहीं है, टू गेट हैसल्ड, हैसल यानी परेशानियां झेलने के लिए वो परिपक्व नहीं है, अबाउट व्हाट अदर्स मे थिंक ऑफ देम, दूसरे लोग जो सोच सकते हैं उस तरह से वो नहीं सोच सकता। दे आर फ्री थिंकर्स, वो बिल्कुल फ्री स्टाइल में सोचते हैं। इन शॉर्ट, फ्री स्पिरिट, छोटे में सोचते हैं। फ्री स्पिरिट का मतलब फ्री आत्मा, स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा। टू ए चाइल्ड, बच्चे के लिए, कोमा लगा दिया यहां पर, जब किसी आदमी को इंडिकेट किया जाता है तो कोमा लग जाती है। टू ए चाइल्ड, एक बच्चे के लिए, क्लाउड फॉर्मेशन एंड इवन कारपेट स्टेंस, क्लाउड फॉर्मेशन का मतलब बादल बनना, एंड इवन कारपेट स्टेंस, स्टेन का मतलब होता है दाग और स्टेंस यानी बहुत सारे दाग, टेक ऑन, आ जाते हैं, ए लाइफ ऑफ देयर ओन, उनकी जिंदगी में आ जाते हैं, एंड इट्स इमेजिनेशंस ओपन्स, और उनकी जो इमेजिनेशंस वो ओपन हो जाती है अप ए मैजिकल वर्ल्ड, इस मैजिकल संसार के अंदर किस रूप में होती है, ओ ब्यूटीफुल शेप्स एंड फॉर्म्स। कभी कभी कोई चीज दाग लगा हुआ होता है ना, वो भी बहुत शानदार वो तस्वीर बन जाती है। एडल्ट्स, एडल्ट्स का मतलब 18 साल से ऊपर वयस्क जो लोग होते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, इसका मतलब ये होता है दूसरे पहलू में, पुट देम सेल्वेज इनटू बॉक्सेज, पुट, वो अपने आप को बक्से में बंद रखते हैं। इम्प्रिजनिंग देम सेल्वेज, इम्प्रिजन का मतलब होता है जेल, इम्प्रिजन यानी जेल के अंदर बंद, और इम्प्रिजनिंग जेल के अंदर बंद रहते हुए, रखते हुए, देम सेल्वेज अपने आप को, सो दैट व्हाट दे थिंक, तो फिर वो क्या सोचेंगे, एक्सप्रेस एंड डू, एक्सप्रेस यानी बाहर फैलाते हैं और करते हैं, आर ऑल द रिजल्ट्स ऑफ प्री कंडीशन्ड
प्री कंडीशन का मतलब जो पहले कंडीशन थी वो रेस्पॉन्सेज उस तरह के रेस्पॉन्स ही देते हैं कि वो अपने आप को बक्से में बंद रखते हैं, नई सोच नहीं रखते हैं। क्यों, इसका आगे कारण बताएंगे वो। दे आर नो लॉन्गर क्रिएटिव, क्रिएटिव यानी रचनात्मक, वो लॉन्गर यानी बड़े क्रिएटिव नहीं होते हैं। बिकॉज क्यों नहीं होते हैं, दे हैव लॉस्ट देयर फ्रीडम, उन्होंने अपनी आजादी को खत्म कर दिया, खो दिया। बच्चों में ही होती है आजादी। दे आर सेकल्ड, सेकल का मतलब जंजीर होता है, लेकिन सेकल्ड यानी बंधे हुए, वो बंधे हुए हैं बाय व्हाट दे आर टॉट, जो कुछ उनको सिखाया गया उस चीज से बंधे हुए हैं। एट स्कूल एंड होम, घर और स्कूलों में क्या सिखाया जाता है उससे बंधे हुए हैं। एंड बाय व्हाट दे वांट अदर्स टू मेक ऑफ देम, और बाय व्हाट का मतलब होता है किस तरीके से। दे वांट अदर्स, वो कैसे दूसरों को चाहते हैं, टू मेक ऑफ देम, और दूसरों को कैसे बनाना चाहते हैं। आल्सो बिकॉज डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस का मतलब होता है विविध रास्ते, कई सारे रास्ते। फ्रॉम द लेड आउट, लेड यानी पड़ा हुआ, पाथ पर, रास्ते पर, इज मेट विद डिसअप्रूवल। बिकॉज डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस मतलब कई सारे रास्ते, फ्रॉम द लेट आउट वो जाते हैं रास्ते, इज मेट और मिलते हैं विद डिसअप्रूवल, वो कहां जाके मिलते हैं, अप्रूवल रास्ते पे नहीं मिलते हैं, डिसअप्रूवल रास्ते पे, इवन पनिशमेंट, और उन चीजों का उनको पनिशमेंट भी भोगना पड़ता है। इट इज एन थाउ, थाउ का मतलब भले ही, इसलिए इट इज एज थाउ, जैसे ही देयर क्रिएटिविटी हैज बीन डाउज्ड, जैसे ही उनकी जो क्रिएटिविटी, दिमाग में जो रचना करने की क्षमता है वो डूब जाती है, विद ए पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड का मतलब होता है जहर, विद ए पेस्टिसाइड दैट किल्स वीड्स, वीड यानी जो फालतू की चीजें होती हैं उनको वीड्स कहते हैं, फसल के अंदर स्पेशली। ओनली हियर, यहां पर, इट किल्स इमेजिनेशंस, वो किस चीज को मार देते हैं, अपनी सोच को मार देते हैं, इमेजिनेशंस को। एडल्ट्स, एडल्ट्स गो टू ग्रेट लेंथ्स, एडल्ट्स जाते हैं टू ग्रेट लेंथ, बहुत दूरी तक, टू किल क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी को मारने के लिए वो आगे तक बढ़ जाते हैं। एंड देन दे डिमांड क्रिएटिव आउटपुट्स, फिर वो कहते हैं कि क्रिएटिविटी आनी चाहिए। इज दैट पॉसिबल, लेखक पूछ रही है क्या ये संभव है क्या, ये तो संभव नहीं हो सकता। जे के कृष्णमूर्ति किसी का नाम है। वुड से, वुड से का मतलब होता है वो कहेंगे, लेकिन यहां इसका मीनिंग, अगर ये पास्ट टेंस हुआ तो इसका मीनिंग निकलेगा कि वो कहा करते थे, वुड से कहा करते थे, दैट मोस्ट ऑफ अस, हमारे में से ज्यादातर, आर इन कन्फ्लिक्ट, हम लोग कन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष में जिंदगी में हैं। कॉट इन वेरियस काइंड्स ऑफ डिमांड्स, कॉट का मतलब जकड़े हुए हैं, पकड़े हुए हैं, इन वेरियस काइंड्स ऑफ डिमांड्स, हमारे अंदर बहुत सारी डिमांड्स होती है, नॉट ओनली फिजिकल बट एनवायरमेंटल एंड सोशल, इस तरह की हमारी डिमांड्स होती हैं। वी डिपेंड ऑन ईच अदर, हम एक दूसरे पे डिपेंड हैं, बोथ फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली। ये साइकोलॉजिकली में पी हमेशा साइलेंट रहता है, इसको बोला नहीं जाता है, स्पेलिंग इसकी यही है। सेंटेंस खत्म नहीं हुआ। देयरफॉर, इसलिए, आवर होल नेचर इज फ्रेगमेंटेड, फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, फ्रेगमेंटेड यानी टुकड़े टुकड़े। ही आस्क्स, वो पूछता है, पूछता है, कैन ए माइंड, क्या एक दिमाग, दैट इज फ्रेगमेंटेड, जिसके टुकड़े टुकड़े हो रखे हैं, कंट्राडिक्टरी इन इटसेल्फ, अपने आप में विरोधाभास भी है,
बी क्रिएटिव, क्या वो क्रिएटिव हो सकेगा? बी लगते ही हम फ्यूचर में पहुंच जाते हैं। और डज क्रिएशन टेक प्लेस, क्या कोई चीज रचना उभर के आ सकेगी? व्हेन देयर इज दिस एब्सेंस ऑफ द कंटिन्यूटी, जबकि ये जो कंटिन्यूटी लगातार होने की जो ये है, अब्सेंस रहेगी ऑफ फ्रेगमेंटेशन। जब ये टुकड़े टुकड़े अगर होने रहने की प्रक्रिया अगर कंटिन्यू रहेगी, तो जब तक क्रिएटिविटी अब्सेंट रहेगी। इसका मीनिंग यह है, देयर इज दिस अब्सेंस, ये अब्सेंस है ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ फ्रेगमेंटेशन। वी आर टोल्ड, टोल्ड का मतलब टेल की सेकंड फॉर्म में हमको बोला गया है। यहां पर ये सेंटेंस पैसिव हो गया है। वी आर टोल्ड, हमको बोला गया है बाय स्पिरिचुअल मास्टर्स, जो गुरु होते हैं ना, मास्टर्स, यानी उन्होंने बोला है टू ट्राई एंड रिटेन, ट्राई करो, कोशिश करो, एंड रिटेन, रिटेन का मतलब भी होता है रोक के रखो। और चाइल्ड लाइक, बच्चे जैसा, चाइल्ड लाइक का मतलब होता है बच्चे जैसा, इनोसेंस, बच्चे जैसा इनोसेंस, फॉर दैट, फॉर किस लिए? दैट इज ए सोर्स ऑफ प्योरिटी, इसलिए कि ये जो बच्चों के अंदर जो होता है, दैट इज द सोर्स ऑफ प्योरिटी, शुद्धता का सोर्स है, एंड ट्रुथ का सोर्स है। वेयर, जहां पर वन इज क्रिएटिव इमेजिनेशन, वन इज लिखा है, या एस का मतलब ये, सॉरी, एपोस्ट्रोफ एस, वन की क्रिएटिव इमेजिनेशन इज एट इट्स बेस्ट, जहां पर उसकी जो क्रिएटिविटी की जो इमेजिनेशन करने की जो पावर है, इज एट इट्स बेस्ट, उसके बहुत अच्छी होती है। एंड ये स्टेट यानी दशा, इन विच वन हैज द पोटेंशियल, जिसमें एक आदमी में कार्य करने की क्षमता बहुत होती है, उसको कहते हैं पोटेंशियल। टू रियलाइज, महसूस करना, द ऑल परवेसिव सुप्रीम कॉन्शियसनेस, ऑल परवेसिव, परवेसिव का मतलब होता है चारों तरफ फैली हुई सुप्रीम कॉन्शियसनेस, सुप्रीम कॉन्शियसनेस आत्मा या भगवान की फीलिंग ये कह सकते हो। ए चाइल्ड इज फ्री ऑफ प्रीजुडिसेज, प्रीजुडिस का मतलब मैं आपको बता देता हूं, जुडिस का मतलब होता है न्याय, प्रीजुडिस पहले से ही न्याय कर देना, यानी ऑलरेडी प्री डिसाइडेड, उसको प्रीजुडिस कहते हैं। और इसको हिंदी में कहेंगे तो पक्षपात कह सकते हो आप। ए चाइल्ड सीज, बच्चा देखता है, नो डिविजन्स एंड एम्ब्रेसेज, डिवीजन का मतलब बांट के रखना, एम्ब्रेस का मतलब गले लगा लेना। बच्चा जो है वो देखता है, नो, ना तो वो अलग अलग देखता है, ना वो गले लगाए दिखता है, ऑल डाइवर्सिटी, जितनी भी विविध रास्ते हैं, एंड एक्जल्ट, एक्जल्ट का मतलब होता है खुशी मनाता है, इन एवरी एस्पेक्ट, प्रत्येक पहलू के अंदर, ऑफ एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस यानी टिके रहना, वो जिस स्थिति में भी होता है उसी में वो खुशी मनाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन फेमसली सेड, एक वैज्ञानिक हैं अल्बर्ट आइंस्टीन, वो फेमसली सेड कहा करते हैं, या कहा, सेड यानी कहा है, देखो ये पास्ट टेंस का V2 है इसलिए कहा था, लॉजिक विल गेट यू फ्रॉम A to Z, कोई भी चीज का जो लॉजिक है ना, लॉजिक का मतलब होता है यस नो ऑन ऑफ, वो आपको A to Z तक ले जा सकता है। बट इमेजिनेशन, लेकिन जो सोचने की शक्ति है, विल गेट यू एवरीवेयर, ये आपको कहीं भी ले जा सकती है। ये उनके खुद के ऑन वर्ड्स हैं, इसलिए डबल इन्वर्टेड कोमा में बंद है। विदाउट इमेजिनेशन, बिना इमेजिनेशन के,
देयर कैन बी नो क्रिएटिविटी, कोई क्रिएटिविटी नहीं हो सकती, नई रचना नहीं बन सकती, इसलिए इमेजिनेशन जरूरी है। एंड फॉर इमेजिनेशन टू फ्लोर एंड फ्लोरिश, एंड फॉर इमेजिनेशन, इमेजिनेशन के लिए, टू फ्लोर एंड फ्लोरिश होने के लिए वी नीड टू नर्चर, हमको नर्चर का मतलब होता है उसको पालन पोषण करना, दैट चाइल्ड लाइक इनोसेंस, तो बच्चे की तरह हमारे अंदर एक इनोसेंस पैदा होना चाहिए, तो उससे हम ज्यादा फ्लोरिश होते हैं। अकॉर्डिंग टू श्री औरोबिंदो, औरोबिंदो एक बहुत अच्छा लेखक कह सकते हो, वैज्ञानिक भी कह सकते हैं, था। देयर आर टू फोर्सेज, दो फोर्स होते हैं इन द यूनिवर्स, संसार के अंदर, साइलेंस एंड स्पीच, इन दो को उसने फोर्स बताया। साइलेंस प्रिपेयर्स, साइलेंस क्या क्या तैयार करता है, स्पीच क्रिएट्स, जो चुपचाप रहना है वो तैयार करता है स्पीच क्रिएट्स, वो रचना करता है स्पीच की। टू एक्स्ट्रापोलेट, एक्स्ट्रापोलेट किसका मतलब, पोलेट का मतलब होता है बांट के रखना, एक्स्ट्रापोलेट का मतलब होता है निष्कर्ष। एक्चुअली इट इज ओनली व्हेन द माइंड इज फ्री ऑफ पॉल्यूशन, ये निष्कर्ष कब निकल करके आता है, जब माइंड फ्री ऑफ पॉल्यूशन होता है तब निकलता है। एंड नॉइस, माइंड पॉल्यूशन से भी फ्री है और नॉइस यानी आवाज, आवाज से भी फ्री है। इट कैन फोस्टर, फोस्टर का मतलब भी वही होता है पालन पोषण, जो नर्चर का मीनिंग में देखा था अभी। इट कैन फोस्टर इमेजिनेशन, इससे इमेजिनेशन पनपती है। सो इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, जो सोचने की क्षमता और क्रिएटिविटी यानी रचना कर देना कोई, कैन एग्जिस्ट ओनली इन वन, एक आदमी में कैसे ये जिंदा रह सकती है, हु कीप्स द चाइल्ड विद इन ए लाइफ, अगर वो अपने अंदर एक बच्चा रखे, यानी कि बच्चे की सोच रखे, तो उसके दिमाग में क्रिएटिविटी हमेशा बनी रहेगी, वो उन्नति करता रहेगा। तो ऐसा लेखक का कहना था, लिखना था। आशा करता हूं आपके समझ में आया होगा, और जो समझ गए हैं बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा टॉपिक, ऐसी बातें सुनने को हमें बहुत कम मिलती हैं, ऐसे लेखक से के स्पीच हमको सुनने को कम मिलते हैं। ऐसे हम पढ़ा करें तो हमारी ना सिर्फ इंग्लिश ही एक्सपर्ट होगी, बल्कि हम चरित्र से भी बलवान होंगे, और आज के इस वातावरण में हम सफल होंगे। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपकी मन हो जाए तो कुछ कमेंट्स भी दीजिए। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।